उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत आरक्षण लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट ने गांव-गांव की राजनीति का पूरा गणित बदल दिया है। जैसे ही आरक्षण सूची सामने आई, कहीं खुशी की लहर दौड़ गई, तो कहीं लोगों के चेहरे उतर गए, क्योंकि इस बार कुछ खास जातियों और वर्गों को सीधा फायदा मिला है। सबसे पहले बात करते हैं अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग की। इस बार आरक्षण चक्र के अनुसार कई ग्राम पंचायतें फिर से एससी के लिए आरक्षित की गई हैं। जिन गांवों में पिछले चुनाव में सामान्य या ओबीसी प्रधान थे, वहां इस बार एससी वर्ग को मौका मिला है। इससे उन परिवारों को फायदा हुआ है जो सालों से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन आरक्षण की वजह से पीछे रह जाते थे। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग की। यूपी में एसटी की संख्या सीमित है, लेकिन जिन इलाकों में जनजातीय आबादी मौजूद है, वहां पंचायत सीटें एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। इन गांवों में अब सीधे तौर पर आदिवासी समाज के लोग प्रधान बन सकेंगे, जो पहले लगभग नामुमकिन था। अब आते हैं सबसे बड़े वर्ग पर, ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग। इस बार आरक्षण सूची में ओबीसी वर्ग को भी बड़ा फायदा मिला है। कई ऐसी पंचायतें हैं जहां पहले जनरल या एससी आरक्षण था, अब वहां ओबीसी आरक्षण लागू किया गया है। इससे यादव, कुर्मी, लोध, मौर्य, सैनी, निषाद, कश्यप जैसे पिछड़े वर्गों के लोगों को सीधा चुनाव लड़ने का मौका मिला है। इसी वजह से सबसे ज्यादा हलचल ओबीसी सीटों को लेकर देखी जा रही है। अब बात करते हैं महिला आरक्षण की। इस बार भी बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, चाहे वो एससी महिला हो, ओबीसी महिला हो या जनरल महिला। इस आरक्षण से गांव की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी। कई गांवों में जहां अब तक पुरुष प्रधान रहे हैं, वहां इस बार महिला प्रधान बनना तय माना जा रहा है। यही वजह है कि गांव-गांव में अभी से परिवारों के अंदर रणनीति बननी शुरू हो गई है। अब सबसे अहम बात, जनरल कैटेगरी। कई सामान्य वर्ग के लोग इस बार निराश दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ पंचायतें जो पहले जनरल थीं, वो अब आरक्षित हो चुकी हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां आरक्षण हटा है, वहां जनरल वर्ग को दोबारा मौका भी मिला है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आरक्षण किसी एक जाति के खिलाफ नहीं, बल्कि रोटेशन सिस्टम के तहत लागू किया गया है। आज किसी को फायदा मिला है, तो अगले चुनाव में किसी और को मिलेगा। इस आरक्षण सूची ने साफ कर दिया है कि ग्राम पंचायत चुनाव आसान नहीं होने वाला। हर गांव में नए चेहरे, नई जातीय समीकरण और नई राजनीति देखने को मिलेगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके गांव की पंचायत किस वर्ग के लिए आरक्षित हुई है और आपको फायदा मिला है या नहीं, तो पूरी आरक्षण सूची जरूर चेक करें। और ऐसी ही हर सरकारी योजना, पंचायत चुनाव और बड़ी खबर सबसे पहले जानने के लिए चैनल आज का भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखकर बताइए, आपके गांव में किस जाति को फायदा मिला है।